लोग रोजमर्रा जिंदगी में जो बातें करते और समझते हैं आसानी से समझते हैं। And in those stories there were mysteries that he was making known. लेकिन उन कहानियों में बहुत बड़े बड़े भेद थे जो यीशु मसीह लोगों पे जाहिर कर रहे थे। It was like there were these mysteries, but it was like even children could understand the mysteries that he was speaking. उन कहानियों में बड़े बड़े मुकाशफात भेद थे, लेकिन वो बयान इस तरह होती थी कि बच्चे भी समझ पाते थे। It's one of my prayers that the younger generation will always easily understand as we speak about the things of the kingdom. और ये मेरी दुआओं में से खास दुआ है कि जब हम बादशाही का बयान देते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमारी बातों को समझ लिया करें। Because if we're going to obey the truth needs to be simple. We need to be able to understand it. और जब हम सच्चाई के ताबे होना चाहते हैं तो सच्चाई की हमें समझ भी आनी चाहिए और समझ उस वक्त आएगी जब सादा हो। And so I want to speak today about a story that would relate to the people of Pakistan. और मैं आज एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने वाला हूं जो पाकिस्तानी लोगों से ताल्लुक रखती है। A story that Jesus spoke about. जिस कहानी को यीशु मसीह ने बयान किया। And the title of my message is Standing in a Time of Flood. और जो मेरे आज का कलाम है उसका मजमून है जब तूफान मुसीबतें आती हैं उनमें कायम रहना। Standing strong when everything else is being washed away. जब तमाम चीजें जो है वो तबाह हो जाएं उस वक्त भी मजबूती से खड़े होना। That even though the waters rush in, when the waters eventually subside, we are standing strong. और जब पानी इंतहाई तेजी से तबाह करता हुआ गुजर रहा हो और वो चला जाए लेकिन हम कायम खड़े रहें। And so last year, I don't need to tell you, but last year Pakistan suffered some of the most devastating floods in all of their history. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले से वाकिफ है, पिछले साल पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। But this is not the only nation that is facing flooding. There's been flooding in Australia, in Sri Lanka, in Brazil, and I hear now in the United States of America they are getting ready for massive floods. और पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर पानी का सैलाब आया। ऑस्ट्रेलिया में भी सैलाब आया है, श्रीलंका में भी आया है, ब्राजील में भी आया है और इन दिनों अमेरिका में भी खदशा है कि पानी का खतरनाक सैलाब आने वाला है। And a flood is never something that we can anticipate or expect. It always comes suddenly. और ये जो सैलाब है इनकी हम तवक्को नहीं कर सकते कि अब आएगा या फला आएगा, ये अचानक आ जाते हैं। And a flood often washes away most things. और जब सैलाब आता है तो वो ज्यादातर सब कुछ तबाह कर देता There है। are few things that stand, but most things get washed away. कुछ ही चीजें हैं जो सैलाब में खड़ी रहती हैं, बाकी सारी सफाई हस्ती से गायब हो I'm जाती है। always amazed so often that a flood breaks often when people are asleep. और फिर सैलाब जब लोग सो रहे हो तो तबाही ऐसी आता है कि वो सब तबाह हो जाते हैं। And the Bible speaks in Revelations that we should have ears to hear what the Spirit of God is saying. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशफा की किताब में कि हमारे ऐसे कान हो जो ये सुन सके कि रूह कुछ क्या फरमाता है। And there are many Christians who are asleep, and there are many Christians who are drunk. और फिर ऐसे मसीही हैं जो सो रहे हैं या नशे की हालत में। And when you're asleep and when you're drunk, you do not hear like you should. और फिर जब आप सो रहे होते हैं या आप नशा की हालत में होते हैं तो जिस तरह एक आदमी बेहतर तौर पे सुन समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। And so as we see these things happening in the natural, we need to know that God is speaking to us about things He is doing in the Spirit. और जब हम फितरी तौर पर कुदरती तौर पर ये सारी बातें देख रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि खुदा इन सब बातों से हमें ये बता रहा है कि रूहानी तौर पर भी कुछ होने वाला है। God even wants the children to understand that through the things that are happening on the face of the earth today, और बच्चों को भी खुदा चाहता है कि वो समझे कि इस सरजमीन में जो कुछ हो रहा है there are things that He wants us to know. वो हमें चाहता है कि हम ऐसी खास बातों को समझे और जाने। And so how do we stand in a time of flooding? और जब सैलाब आते हैं तो किस तरह हम कायम रह सकते हैं? You see, the Bible speaks in this story. We're going to read it in a moment. और बाइबल मुकद्दस इस कहानी में बताती है, थोड़ी देर में हम उससे पढ़ेंगे। About two types of people. दो इंसान के लोगों के ताल्लुक से, A wise man and a foolish man. बेवकूफ आदमी और अकलमंद आदमी। I don't know what kind of man or woman you are in this place today. Are you a wise man or are you a foolish मुझे man? नहीं पता किस किस्म के औरत या मर्द आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अकलमंद हैं या बेवकूफ हैं, मुझे इल्म नहीं। I want to be a wise man. लेकिन मैं अकलमंद आदमी बनना चाहता हूँ। I want that no matter what flood comes into my life, मैं चाहता हूँ कि किसी किस्म का भी सैलाब मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए। what flood comes into a nation, हमारे कौम में किसी किस्म का सैलाब क्यों ना आ जाए। I am able to
stand. मैं इस लायक हूँ कि हमेशा कायम I am not washed away. मैं तबाह होना नहीं चाहता। And so I'm going to ask John if he wouldn't mind just reading this story. इस कहानी को मैं चाहूंगा कि जॉन पढ़े। It's in Luke chapter 6 and verse 46 to the end of verse 49. लूका के इंजील 6वां बाब 46वीं आयत से 49वीं आयत तक। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद कहते हो? जो कि मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फील पर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। Amen. A wonderful story. ये बड़ी एक अच्छी कहानी है। Depending on who you are. If you're the wise man, it's a wonderful story. लेकिन इसका सार इस बात है कि आप किस किस्म के लोग हैं। अगर आप अक्लमंद हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छी कहानी है। If you're the foolish man, it's a terrible story. लेकिन अगर आप बेवकूफ हैं तो यह आपके लिए खतरनाक कहानी है। Friends, we have such an opportunity in these days. आज मेरे अजीजों, इन अय्याम में हमारे पास बड़े अच्छे मौके फराहम हैं। You don't know the opportunity that you have in this nation. आपको पता ही नहीं है कि इस मुल्क, इस कौम में रहते हुए आपके पास कितने अजीम मौके हैं To be such an example ताकि आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाए of what wisdom can look like. कि अक्लमंदी और दानिश किसे कहते हैं। We don't have time. I don't want to speak about wisdom today, but we don't have time to look at the subject of wisdom in the Bible. But it's an amazing subject. इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं आज दानिश हिकमत पे बात करूं, क्योंकि ये बहुत प्यारा मजमून है, वक्त इजाजत नहीं देगा। There are many ways that wisdom can come into our lives. अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अक्लमंदी और दानिश हमारी जिंदगी में आ सकती है। Experience in life brings wisdom. तजुर्बा जो है वो जिंदगी में अक्ल को लाता है। There is a type of wisdom that comes from reading books. और फिर किताबें पढ़ने से भी बात होता अकल आती है। But the Bible speaks about a wisdom that comes from heaven. लेकिन बाइबल एक ऐसी हिकमत की बात करती है जो आसमान से आती है। Wisdom that is pure. ऐसी अकल जो बिल्कुल खालिस है। A wisdom that lasts. ऐसी दानिशमंदी जो हमेशा कायम रहती है। A wisdom that is seen from one generation to the next. और ऐसी अकलमंदी जो एक नस्ल से दूसरी और दूसरी से आगे बढ़ती है। A wisdom that begins with the fear of the Lord. और वो अकलमंदी जो खुदा के खौफ से जन्म लेती है। And a wisdom that causes us to stand. ऐसी अकलमंदी जो हमें कायम करती है। I want to be a wise man. मैं अकलमंद आदमी बनना There's an चाहता हूँ। amazing story in the book of Kings where God comes to Solomon सलातीन की किताब में कहानी भी मौजूद है। and says to Solomon, you can have anything. What do you want? सुलेमान को खुदा ने कहा तू जो कुछ चाहता है उसे मांग सकता है। And I don't know what you would ask for, but what Solomon asked for is an amazing treat for us. मुझे पता नहीं कि आप क्या मांगेंगे अगर खुदा से पूछे, लेकिन जो सुलेमान ने मांगा वो एक अजीम सच्चाई है। He says, I want wisdom to rule your people righteously. और उसने कहा खुदा मैं हिकमत चाहता हूँ ताकि मैं तेरे लोगों की दुरुस्त रहनुमाई कर सकूं। What an incredible thing. कैसी अजीम बात है। Wisdom. अकलमंदी। He didn't ask for money. उसने पैसा नहीं He मांगा। didn't ask for riches. उसने दौलत नहीं He मांगी। didn't ask for fame. उसने शौहरत भी नहीं मांगी। He didn't ask for daily bread. उसने रोज की रोटी भी नहीं He मांगी। asked for wisdom. उसने अकल को मांगा है। Wisdom is to know what to, how to, when to, why to. और अकल जो है वो हमें सिखाती है किस तरह किस काम को कैसे और कहाँ करना है। We want to be a people of wisdom in the day that we're living in. और जिन यहाँ में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं अकलमंद लोग बनना चाहते हैं। So as we look at the story, there are a couple of things we can observe. और इस कहानी पे जब हम निगाह करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। Jesus wants to speak to us today, living in Pakistan. यीशु मसीह आपसे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं आज कलाम करना चाहते हैं। There is truth that we can hear today और ये एक सच्चाई है जिसे आज हम सुनते हैं that will help us जो हमारी मदद करे to stand in the time of flooding. ताकि जब सैलाब आए तो हम उसमें कायम रहें। First thing is